अंजलि कहाँ मर गई? ये लो माँ आपकी चाय। एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। रमा, कभी तो बच्ची से प्यार से बात कर लिया कर। माँ के होते हुए भी माँ के प्यार के लिए तरस गई है। देखो, मैं नहीं हूँ इसकी माँ। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। रमा, तुम ये मत भूलो, अगर तुम इस घर में हो तो इसी बच्ची की वजह से ही हो। आए बड़े बच्ची बच्ची करने वाले। देखो रमा, मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ और उसी के लिए मैंने तुमसे दूसरी शादी की। लेकिन तुमने तो कभी उसे माँ का प्यार दिया ही नहीं। प्यार तो दूर, तुमने कभी उसे छुआ तक नहीं। उसे और मैं उसे छुए मेरी जूती। तो दोस्तों, ये कहानी है दिव्या की, भोली भाली और मासूम, घर के काम में एक्सपर्ट लेकिन कम पढ़ी लिखी। सौतेली माँ से सगी माँ जैसा नहीं, सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है। लेकिन रमा जी को हमारी दिव्या फूटी आंख नहीं भाती। उन्हें तो बस अपने निठल्ले बेटे करण से प्यार है, जो एक कामचोर, अय्याश और नशेड़ी लड़का है। रमा जी को इस बारे में पता है, लेकिन कहते हैं ना, माँ का प्यार ही ऐसा होता है कि बच्चे की हर गलती छुप जाती है। दिव्या, ओ दिव्या, दिव्या, न जाने कहाँ मर गई, आवाज तक नहीं दे रही है। हाँ करण, बता क्या चाहिए तुझे? दिव्या, मुझे भूख लगी है, खाना लगा, और हाँ जल्दी। करण, ये क्या दिव्या दिव्या लगा रखा है तूने? दीदी है तेरी, दीदी बोला कर। सॉरी पापा, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। और ये सब आप मुझे मत बोला करो। जैसी माँ वैसा बेटा। देखो कैसे बात कर रहा है तुम्हारा बेटा अपने बाप से, जबान लड़ा रहा है वो मुझसे। एक ही बेटा है हमारा, अगर ये मनमानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? रमा, तुम इसे मनमानी बोल रही हो? ये मनमानी नहीं कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। बदतमीज हो गया है ये। तुम्हें ये नहीं दिखता कि धीरे धीरे ये इंसान पूरा नशेड़ी हो गया है, अय्याश हो गया है एकदम। अरे इसका चेहरा देखो, इसका शरीर से ये दारू की बदबू देखो, सूंघो सब चीज। ये लड़की, तो यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अंदर जा। क्या तुम भी क्या क्या बातें लेके बैठे हो? छोड़ो ना ये सब, एक ही बेटा है हमारा। अगर ये मनमानी अय्याशी नशेड़ी बाजी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हारी वो बेटी जो पैदा होती है अपनी माँ को खा गई। तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन अचानक, माँ, माँ। हाँ करण, बोल। माँ, इससे मिलो, यह है तुम्हारी बहू। बहू? हाँ माँ, ये तुम्हारी बहू है। हमने शादी कर ली, आज से रिया हमारे घर में हमारे साथ रहेगी। करण, ऐसे कैसे तूने शादी कर ली? बस कर ली माँ। करण, तू हमारा इकलौता बेटा है, तेरी शादी हम लोग धूमधाम से करते, ऐसे भाग के शादी करने की क्या जरूरत थी? रिया को वापस भेज दे, हम इसके माँ बाप से बात करके तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवा देंगे। माँ, इसके माँ बाप नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। क्यों? क्यों नहीं मानेंगे तेरी शादी के लिए? क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। क्यों? क्या खराबी है तुझमें? इतना हैंडसम तो है मेरा बेटा। माँ, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, और भी बहुत सी कमियां गिनवाई इसके पापा ने मुझे। सुना रमा, हैंडसम होना कोई सबसे बड़ा वरदान नहीं है। निठल्ले लड़के को कोई अपनी बेटी नहीं देता। ठीक है, तुम तो बस बोलना शुरू करते हो, फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेते। बहू का स्वागत तो करो। आओ बहू, अंदर आओ। दिव्या, पूजा की थाली ला। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? अंदर जा मनहूस कहीं की। पता चल रहा है यहाँ भी कोई अपशगुन कर दिया तूने। रमा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना है? बहू से क्या छुपाना, अब तो वो इसी घर में रहेगी ना जिंदगी भर। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दिव्या, दिव्या, रो मत बेटा। देख, तेरे पापा हैं तेरे साथ। एक ना एक दिन भगवान इन्हें इनके पापों की सजा जरूर देगा। पापा, माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मेरा भाई, मेरी माँ मुझे अपनाते क्यों नहीं? वो लोग मुझे अपने क्यों नहीं लगते? वो लोग मुझे हमेशा ऐसा क्यों दिखाते हैं कि मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ? क्या मैं कुछ नहीं हूँ उनके लिए? मैं उनके उनके बस काम काज के लिए बनी हूँ क्या पापा? मैं बस घर की नौकरानी हूँ क्या? मेरा कोई वैल्यू नहीं है इस घर में?
मेरा होना ना होना सब एक बराबर है क्या पापा? नहीं दिव्या, तू ही तो है जो इन जाहिल लोगों को झेल रही है। तेरी जगह कोई और होता ना तो वो कब का चला गया होता। मुझे भी जाना है पापा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं थक चुकी हूँ यहाँ लोगों के ताने सुन सुन कर। कैसी बात कर रही है बेटा? तू क्यों जाएगी इस घर से? तू तो मालकिन है इस घर की। वो कैसे पापा? बेटा, ये घर, ये प्रॉपर्टी मैंने सब तेरे नाम कर दिया है। इनका कोई भरोसा नहीं है बेटा, लेकिन इस पे पूरा हक है तेरा। तू ही है जो इस घर को और हमारी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन पापा, इसकी क्या जरूरत थी? देख दिव्या, मेरी भी उम्र हो गई है। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तू इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि तू जॉब कर सके। लेकिन बेटा याद रखना, ये प्रॉपर्टी और ये जायदाद और ये घर जिंदगी भर चलेगा। मैंने इतना दौलत तो कमाया है तेरे लिए। अगर मैं कभी ना रहूं तो अपने लॉयर अंकल से बात कर लेना, वो तुझे एक एक चीज कानूनी रूप से वापस कराएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और दिव्या पर अत्याचार बढ़ते जाता है और एक दिन अचानक उनके पिताजी की मौत हो जाती है। मौत नहीं होती है, उन्होंने आत्महत्या कर लिया होता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके सामने उसकी बेटी को इतना टॉर्चर किया जाए। अत्याचार तो दिव्या ने बर्दाश्त कर ही लिया था और वो बर्दाश्त कर भी रही थी, लेकिन कहते हैं ना, नफरत प्यार नहीं देखता। और हुआ भी वैसे। दिव्या की माँ ने दिव्या को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे तैसे कुछ महीने दिव्या ने गुजारा कर लिया, लेकिन जब एक दिन अचानक दिव्या बाजार से वापस जा रही थी अपने घर, तब रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो दंग रह गई। भगवान के नाम पे मुझे कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। अरे, ये जानी पहचानी आवाज लग रही है। कोई है यहाँ पे? कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ पैसे दे दो। माँ, आप यहाँ कैसे? दिव्या, दिव्या मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, आपका ये हाल, आप इस हालत में कैसे? क्या हुआ माँ? करण और रिया कहाँ हैं? दिव्या, क्या बताऊं मैं तुझे? करण और रिया ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। कहाँ जाती मैं? माँ, आप मेरे साथ चलो। करण, करण! अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ यहाँ कैसे? करण, तुरंत घर खाली करो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये घर हमारा है, हम खाली क्यों करें? देखिए, जिनके नाम पर घर है उन्होंने कंप्लेन किया है कि आपने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये घर तो करण के नाम पर है। जी नहीं, ये घर मेरे नाम पर है। पापा इस दुनिया से जाने से पहले ये घर, ये प्रॉपर्टी सब मेरे नाम कर गए। लेकिन तुम सबने मुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल दिया। फिर भी मैं चुप थी, क्योंकि मैं तुम लोग से प्यार करती थी। अरे, तुम लोगों को मुझसे प्यार ही नहीं था, मैंने समझा। लेकिन माँ से भी प्यार नहीं था क्या? माँ, आपने तो मुझे पैदा नहीं किया था, लेकिन करण को तो पैदा किया था ना। फिर ऐसा क्यों हो गया? दिव्या, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं अंधी हो गई थी, मैं देख ही नहीं पाई, सगे और सौतेले में फर्क कर ही नहीं पाई। मुझे लगा कि खून के रिश्ते ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तो सौतेली भी सगी हो जाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, फौरन मेरा घर खाली करवाइए। करण, फौरन मेरा घर खाली करो। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, छोटा भाई समझकर माफ कर दो प्लीज। हाँ दीदी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम लोग ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। माफ करे मेरी जूती, माफ करना तुम लोग मुझे, लेकिन मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली थी। बेहतर होगा आप सब मेरा घर खाली कर दें प्लीज।